आइए एक ऐसे भक्त जिसकी भक्ति को भगवान श्री राम ने स्वीकार की। एक समय की बात, भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे। सबने खुशी मनाई, सब आनंद के साथ जीवन व्यापन करने लगे। एक दिन माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे मन में कई दिनों से बात मन में आ रही है, मैं कुछ इस तरह से करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि बताइए ऐसा क्या विषय है। माता जानकी ने कहा कि जिन भक्तों ने 14 वर्ष वनवास के उपरांत जो भक्तों ने हमारी सहायता की, मदद की, हमें उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, उनको कुछ इनाम देना चाहिए। सुनिएगा बात। भगवान ने कहा यह बहुत ही सुंदर बात है, होना भी चाहिए। तो बोले ठीक है, कल प्रभात दरबार में सभी भक्तों को बुलाया जाए और सबका मान सम्मान बढ़ाएंगे। दरबार के कर्मचारी को ऐलान करवाने के लिए कह दिया कि भाई सुबह भगवान श्री राम, राजा रामपति, अयोध्या के राजा और माता जानकी सभी भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बुलाया है। सभी भक्त बड़े प्रसन्न होकर वहां पहुंचे दरबार में। दरबार पूरा भरा हुआ पड़ा है। सभी भक्तों का मान सम्मान बढ़ाया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को उपहार करते करते जब हनुमान जी का नंबर आया, हनुमान जी बड़े आदर के साथ खड़े हुए। सुनने जैसी बात है, तभी आगे आएगा इस भजन में। हनुमान जी, माता जानकी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम लक्ष्मण के जैसे हो, तुम भरत के जैसे, तुम शत्रुघ्न के जैसे हो, और ये जो हीरो का हार है मैं इसे भी बहुत प्रेम करती हूँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस हीरो के हार का मैं तुमको उपहार के रूप में भेंट करके इसे स्वीकार करता। हनुमान जी महाराज ने उस हार को लिया और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उस हार को बार बार कभी ऊपर नीचे देखने लगे। कुछ समय बाद में उस हार को दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। लोग बिल्कुल अचंभित हो गए। कुछ लोगों ने कहा आखिर वानर ही तो है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने खड़े होकर विचार करने लगे कि हनुमान जी महाराज अपने ज्ञानी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, माता जानकी का दिया हुआ ये उपहार का अपमान कर रहे हैं। तभी विपक्षी ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आप तो ज्ञानी भक्त हैं, क्या माता जानकी का ये जो उपहार है क्या आपको पसंद नहीं आया? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज बोले कि मां, हे प्रभु, मैंने कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा नहीं की। मेरा तो पूरा जीवन ही आपकी सेवा के लिए अवतरित हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इस हीरो के हार में, इस माया के अंदर भगवान को ढूंढ रहा था। जब इस हीरो के हार में भगवान नहीं मिले, उसके दर्शन नहीं हुए, तो मैंने इसे तोड़ कर फेंक। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो दोस्तों यही सत्य है कि माया एक तरफ है और भक्ति एक तरफ है। आदमी भक्ति की तरफ जाएगा तो माया आया तरफ खींचेगी। लेकिन जो आदमी, थोड़ा सा सुनिए आप, प्लीज 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 इनको सब आगे निकालो।